अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द 6th पार्ट ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नज़र डाली थी हायरार्की पे, उसका कॉन्सेप्ट समझा था और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि एक डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव से हम लोग किस तरह से वो चीज़ें निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, सेकंड नंबर पे क्या होगी और इसी तरह से लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 7 टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हायरार्की के हैं, जिनको बेसिकली इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी चीज़ को इम्पॉर्टेंट या कम इम्पॉर्टेंट बना सकते हैं, उन पे नज़र डालेंगे डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो है साइज़। किसी भी चीज़ का अगर हम साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ हमें पहले नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू समथिंग दैट इज़ स्मॉलर इन साइज़। तो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर। कभी भी हम कोई भी बड़ा डिज़ाइन एलिमेंट या बड़ा फॉन्ट देखते हैं तो हमारी सबसे पहले आंख उसी पे जाती है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ये पहला पेप्सी का ऐड है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि स्केल का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को फोकस में रखा गया है। लाइकवाइज बाकी दो एड्स में भी यही सेम सीन है कि जो मेन प्रोडक्ट है उसको फोकस में रखा गया है बड़ा स्केल का इस्तेमाल करके। दूसरे नंबर पे है चीज़ कलर। ऑब्वियसली हम कोई भी ऐसा ब्राइट कलर ऑन अ डार्क बैकग्राउंड यूज़ करके व्यूअर के अटेंशन हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ रिवर्स में भी काम करती है। फॉर एग्जांपल लाइट बैकग्राउंड में अगर हम कोई डार्क कलर लगा देंगे तो वो भी व्यूअर के अटेंशन को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग तौर पे अगर हम पहली टेक्निक जो कि साइज़ थी और दूसरी टेक्निक कलर है, इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ करते हैं तो कुछ डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसमें हम लोगों का साइज़ डिज़ाइन एलिमेंट का बहुत बड़ा है, लेकिन हमने कलर जो है वो कम कॉन्ट्रास्ट वाला इस्तेमाल किया। इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है कि हमारी अटेंशन बड़े साइज़ वाली चीज़ के बजाय छोटे साइज़ लेकिन ब्राइट कलर वाली चीज़ पे पड़ रही है। तो विजुअल वेट दोनों चीज़ों का अगर हम साइज़ और कलर को एक साथ अप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो सारी साथ के साथ मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, इन सब सातों के सातों टेक्निक्स को हम लोग एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक डिज़ाइन में, और इन 7 टेक्निक्स के थ्रू हम लोग विजुअल एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग कलर का इस्तेमाल देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी को स्टैंड आउट किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू द बैकग्राउंड। लाइकवाइज ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ऐड है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि येलो वाइब्रेंट बैकग्राउंड पे हम लोग का प्रोडक्ट किस तरह से स्टैंड आउट कर रहा है। तीसरे नंबर पे चीज़ है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट एक कलर से दूसरे कलर का रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, अगर हम लाइट कलर के बैकग्राउंड पे कोई डार्क कलर का एलिमेंट रखते हैं तो उसका एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट होता है और वो चीज़ हमारी आंख आसानी से देख लेती है। लेकिन अगर हम दो बड़े ही मिलते जुलते कलर्स के एलिमेंट्स बनाते हैं तो हमारी आंख उनको देखने में या उनको डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा टाइम लेती है। तो ये बेसिकली लो कॉन्ट्रास्ट है। तो हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि हम जो भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें जो भी हम इंपॉर्टेंट चीज़ रखना चाह रहे हैं उसका कॉन्ट्रास्ट जो है बाकी एलिमेंट से उसके इर्द गिर्द जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो, ताकि हमारी आंख वो आसानी से चीज़ देख सके। बेसिकली कलर पैलेट में जो दो कलर्स एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर हैं और जो सबसे ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं वो है वाइट और ब्लैक। ये स्पेक्ट्रम के दोनों बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे कलर्स हैं और अगर हम ये यूज़ करते हैं डिज़ाइन तो ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट वाला डिज़ाइन होता है। लाइकवाइज हम लोग आने वाली वीडियो में नज़र डालेंगे कि कलर थ्योरी क्या होती है और हमें कौन सा कलर्स कहाँ पे यूज़ करने चाहिए और हम लोग किस तरह कलर्स के थ्रू कॉन्ट्रास्ट बना सकते हैं और डिफरेंट कलर्स का क्या क्या इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजिकली। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे ये चीज़ है कि हम लोग अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक डिज़ाइन देखते हैं जिसपे एक ही साइज़ के बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं लेकिन वो स्कैटर हुए हुए हैं और वो बिखरे पड़े हुए हैं, इनमें कोई सेंस ऑफ अलाइनमेंट नहीं है। लेकिन अगर इसी सारे स्कैटर्ड एलिमेंट्स में से 3 या 4 डिज़ाइन एलिमेंट को पकड़ के हम लोग अलाइन कर दें और थोड़ा सा डिफरेंट अरेंज कर लें तो हम लोगों की आंख आसानी से इन पे जाएगी। लिहाजा अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और अलाइनमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग व्यूअर की आंख को आसानी से गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है रेपिटेशन। रेपिटेशन से बेसिकली कंसिस्टेंसी बनती है डिज़ाइन में, और जब हम एक चीज़ देख लें तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाता है। अगर वही चीज़ दोबारा आए डिज़ाइन में तो हम लोग उस चीज़ से फेमिलराइज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और एक कलर के बटन्स देखते हैं तो हमारा दिमाग पहले से ट्रेन हुआ होता है। हम जैसे ही वो डिज़ाइन देखते हैं बटन का और वो कलर देखते हैं बटन का तो हमें पहले ही पता होता है हमें जहाँ जाके क्लिक करना है। सो रेपिटेशन का इस्तेमाल डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐड से लेके अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं या अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो आप चीज़ों को कोहेसिव या कंसिस्टेंट रखने के लिए रेपिटेशन का इस्तेमाल करते हो। रेपिटेशन से बेसिकली होता है कि हमारी आंख और हमारा दिमाग जब पहली दफ़ा उस चीज़ को प्रोसेस करता है तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन उस डिज़ाइन में जब वो एक से ज़्यादा दफ़ा चीज़ रिपीट होती है तो हमारा दिमाग बड़ी आसानी से समझ जाता है और उसके बीच में लिंक बना लेता है और ये हमारे मेमोरी का हिस्सा बन जाती है कि यार ये जो बेसिकली इस तरह का डिज़ाइन है ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है। मे भी आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ।
जिस तरह के हम देख सकते हैं इस गाड़ियों के ऐड में जो गाड़ियों की प्राइसेस हैं वो सेम डिस्टेंस, सेम स्केल और सेम कलर का इस्तेमाल करके लिखी गई हैं। अगेन रेपिटेशन का इस्तेमाल इस वेब होस्टिंग की वेबसाइट में भी हुआ है। 3 प्लान्स हैं बेसिकली, लेकिन इनका डिज़ाइन बिल्कुल सिमिलर है। लाइकवाइज हम देख सकते हैं कि इस पैम्फलेट में जो बेसिकली प्राइसेस हैं वो सेम कलर और सेम साइज़ और सेम कॉन्ट्रास्ट में लिखी गई हैं। नेक्स्ट चीज़ है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी बेसिकली कहते हैं कि एक डिज़ाइन एलिमेंट का दूसरे डिज़ाइन एलिमेंट से क्या रिलेशन है। अगर हम चीज़ों को एक साथ रखते हैं तो हमारा दिमाग और हमारी आंख उनको एज ए ग्रुप या एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ कंसिडर करता है, लेकिन हम लोग प्रॉक्सिमिटी का इस्तेमाल करते हुए एक चीज़ को दूसरी चीज़ से दूर भी रख सकते हैं और हमारी आंख बेसिकली उस चीज़ को पहले देखती है जिसका विजुअल वेट ज़्यादा हो। लास्टली जो चीज़ है उसको कहते हैं वाइट स्पेस। वाइट स्पेस बेसिकली नेगेटिव स्पेस होती है और इसका कोई वाइट कलर से कोई लिंक नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई भी आपके डिज़ाइन का बैकग्राउंड जो भी कलर है ना, वो जहाँ जहाँ वो आप खाली छोड़ते जाओगे वो आपकी वाइट स्पेस बनती जाएगी या नेगेटिव स्पेस बनती रहेगी। नेगेटिव स्पेस और वाइट स्पेस का बड़ा ही बेहतरीन किस्म का इस्तेमाल होता है चीज़ों को स्टैंड आउट करवाने में और बड़ा इसका स्मार्ट इस्तेमाल भी किया जाता है डिज़ाइंस में। फॉर एग्जांपल अगर आपने फेडेक्स का लोगो देखा होगा तो आई एम श्योर उसमें आपको वो हिडन एरो वो दिखा होगा जो कि इन 2 लेटर्स के बीच में इस्तेमाल हुआ है। तो इसी तरह नेगेटिव स्पेस हमारी आंखों पे वज़न नहीं डालती, लेकिन नेगेटिव स्पेस का अगर स्मार्टली इस्तेमाल किया जाए तो हम लोग बहुत ही स्मार्ट किस्म का डिज़ाइन वो बना सकते हैं। आई होप ये आपको डिज़ाइन के 7 प्रिंसिपल समझ आ गए होंगे और इनको इस्तेमाल करके हम लोग किसी चीज़ को किस तरह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या कम इम्पॉर्टेंट बना सकते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को अब यहाँ ये करना है कि आप लोगों को जो भी आपके इर्द गिर्द डिज़ाइंस हैं, जो भी आप नॉर्मल लाइफ में देखते हो, उनको आप एक डिफरेंट आंख से देखो और ये सारी टेक्निक्स बेसिकली कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही हैं और किस तरह से वो डिज़ाइन स्टैंड आउट कर रहे हैं, उसके अंदर डिज़ाइन के जो सर्टेन एलिमेंट्स हैं वो स्टैंड आउट कर रहे हैं, वो हमें जानना और समझना और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम लोग ये सारी चीज़ें अप्लाई भी करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को बताता भी रहूँगा कि हमने यहाँ ये चीज़ें अप्लाई की। आई होप आप लोग कोर्स आसानी से फॉलो कर रहे हो। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली वीडियोज़ के कॉमेंट्स के सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं लोगों को जवाब दूँ यूट्यूब के कॉमेंट्स के सेक्शन में। इसके अलावा अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम से मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ये मेरे डिज़ाइन हैंडल्स हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, आप लोग वहाँ पे भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग कोर्स सही फॉलो कर रहे हैं एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने चैनल नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।